तो जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग इंटरमीडिएट हैं और जो भी लोग लगातार लॉस करके आ रहे होंगे, उनको यही देखना। अब देखिए जैसे यहाँ पर कैसी स्पाइक मारा, एक पुट के प्रीमियम ने फाड़ा और एक बड़ा सा स्पाइक दी है देखने को, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे होगे 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और इसके पीछे की बात क्या है? सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और साथ में आप सबको पता है कि मैं स्टॉक में भी ऑप्शंस करके दिखाता हूं। तो आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है सारी की सारी प्राइस एक्शन पे होगी। कैसे मैं प्राइस एक्शन के बिहाफ में ट्रेड लेता हूं। प्राइस एक्शन मतलब क्या? डिमांड और सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई में ही काम करता है। प्लस हम लोग की जो स्ट्रेटजी है, जो एमएसीडी का क्रॉसओवर प्लस 920 क्रॉसओवर के साथ ट्रेड लेते हैं, वो तो आप लोग साथ साथ कर ही रहे हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग डे बाय डे इंप्रूव करो। और वो इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए कि आप प्राइस एक्शन को कितना ज्यादा कंट्रोल में कर रहे हो। अगर आप प्राइस एक्शन पे कंट्रोल पे करते हो तो वो कहते हैं ना कि आप चार्ट से बातें करने लगते हो। जी हाँ, बातें मतलब कि 1 मिनट में तू जाने किधर वाला है। और जब भी कैसा सिनेरियो बनता है, जो मैंने बताया था डिमांड एरिया पे कैसा वो बनाएगा, ये सप्लाई एरिया में कैसा वो आपका बनेगा सिनेरियो, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आज के इस लाइव ट्रेडिंग स्कैल्पिंग सीरीज पे। तो चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ और देखते हैं कि आज 23 तारीख को मेरा पीएनएल कैसा रहता है और मैं कैसे डिमांड और सप्लाई पे अपनी ट्रेड बनाता हूं। अगर आप लोग ये चीज सीख लेते हो, डे बाय डे मैं वीडियो क्यों डालता हूं, क्योंकि अगर आप ये डिमांड और सप्लाई का चक्कर है जो समझ लेते हो तो आपके जो जीवन के मजे ही मजे होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस में कॉल की तरफ एक एंट्री बनाई है, ठीक है। 27,000 की कॉल है, उसमें मैंने एंट्री बनाई है। अब इस कॉल के जो मैंने एंट्री बनाई उसके पीछे का लॉजिक मैं बता दूं आपको, देन उसके बाद समझते हैं आगे का मार्केट क्या क्या होने वाला है, ठीक। तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये लगातार, ठीक है, कल से गिरा है, ठीक है, एक पीक मारा था और कल से गिरा है। तो चांसेस आर हाई कि ये एक एरिया था 18 अक्टूबर का जहां से एक बाइंग आई थी जो कि नहीं आई, ठीक। फिर एक एरिया ये वाला था 16 अक्टूबर का, 15 अक्टूबर का 267 के आसपास एक बाइंग देखने को मिली थी जो कि आप देखोगे नहीं आई, ठीक। तो अभी यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर हम लोग देखेंगे ये वाला, तो 16 तारीख का मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पर एक सपोर्ट तो है अच्छा खासा। तो इसी के पीछे का अपन ने क्या लगा रखा है कि स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो स्टॉप लॉस हमने यहां का नहीं लगाया है, हमने लगाया इस पीवट के पीछे का। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते कि अगर आप बोलोगे कि सर ये 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले ले, नहीं, एक ही बार में हम लोग को इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। हम लोग 900 1000 रुपए का लॉस लेंगे। टारगेट हमारा 8 पॉइंट के आसपास का रहेगा। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं कि मैंने ट्रेड कैसे लिया। आई थिंक आप लोगों को याद होगा जो मैंने प्राइस एक्शन की क्लास दी थी अभी, ठीक है, अभी जो क्लास हुई थी हमारी 2 दिन पहले, वीडियो अच्छा खासा प्यार आ रहा है, 20-25 हजार उसमें व्यूअरशिप भी आ गई है। तो उसमें आप लोग देखोगे उसमें मैंने क्या किया था। उसमें मैंने बताया था कि मार्केट ना बाइंग आने से पहले एक ट्रेंड आपको बताता है कि हाँ एक बड़ी बाइंग आने वाली है। तो प्राइस एक्शन के पैटर्न को समझो और अगर आप लोग देखोगे तो ये सपोर्ट तो है हमारा अच्छा खासा। प्लस आप लोग ये भी देखो साथ में कि आज का मार्केट ये रहा, मेरा ऑप्शन चेन का मार्केट ये रहा, आज 27,000 का सीई है जो। तो आप देखोगे मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, मैंने ये भी लाइन एक ड्रॉ किया कि मार्केट में जो सेफ आपका रहेगा डिमांड जोन सप्लाई जोन ये वाला एरिया, ठीक, ये एरिया है, ठीक। तो ये काफी बड़ा एरिया था। मैंने स्टॉप लॉस इसी के पीछे लगाया क्योंकि इतना बड़ा मैं नहीं ले सकता लॉस, कैलकुलेटिव लॉस लेना है हमको। तो अभी इसमें आप लोगों को पता होगा कि मार्केट प्राइस में तो हम लोग ऑप्शंस में नहीं बाय कर सकते, स्टॉक के अंदर लिमिट लगाना पड़ेगा। मेरा लिमिट कहीं पर यहां कहीं था कि इसका ब्रेकआउट अगर देगा तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। यहीं पर मेरी एंट्री हुई, थोड़ा सा ऊपर एंट्री हुई है, इसीलिए मैं इधर का स्टॉप लॉस लगाने की जगह फिर मैंने प्रीवियस पीवट डिसाइड किया कि ये देखिए, आप देखोगे करंट नाउ तो पीवट तो काम कर रहा है, ये गया फिर ऊपर गया फिर इधर ही से रिट्रेस किया। इसीलिए मैंने एंट्री बनाई कि हाँ भाई मेरे को एक पॉइंट अच्छा खासा मिल सकता है। कभी कभार यही होता है मार्केट में, ये ऐसे बूम चला जाता है। अभी क्या हुआ अगर आप देखोगे तो अभी रिस्पेक्ट के साथ इसने एक ये दिया है पैटर्न। तो ये पैटर्न मैं बनाता हूं, ये गया ऊपर नीचे, इसके लो को नहीं तोड़ा, फिर ये ऊपर गया नीचे आया, इसके लो को नहीं बनाया, अभी ये ऊपर जा रहा है। तो अभी देखते हैं अगर ये अभी थोड़ा देर टाइम पास करेगा, ये कितनी देर में हमको टारगेट देगा। लॉस हमारा स्ट्रिक्ट रहेगा, इस चीज का है कि लॉस हमारा स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर अभी मैं आपको बता दूं, अगर मेरा मार्केट अभी प्राइस ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाता, पीक कर देता कि 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मैं अभी जो स्टॉप लॉस है सिर्फ और सिर्फ इसके पीवट के पीछे वो करूंगा।
मैं ट्रेड नहीं कट करूंगा। देखो लॉस होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, 500 रुपए का लॉस हो जाएगा, 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्रॉफिट तो भाई इतना लेंगे, तो फिर प्रॉफिट आपको लेके निकलना है मार्केट से, ठीक है। तो 8.1 ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ, ठीक है। और अभी देखोगे 700-800 का लॉस चल रहा था, वापस से कितने में, 0 में आ गया। तो यही चीज है जो अपने को देखना है। अगर इसके हाई को भी तोड़ता है, मैं एक चीज और बता दूं, 34 ये है हमारा रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिलेगी। अगर नहीं करता है तो वापस से हम लोग का ये अभी तो लॉस यहीं पर है हमारा, हम लोगों ने अभी शिफ्ट नहीं किया एसएल में शिफ्ट करूंगा इसके बाद यहां पर। तो इस तरीके से आपको भी ट्रेड करना चाहिए, प्लान करना चाहिए अपने ट्रेड को, कि मैं अगर ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा। और देखिए भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, एक ट्रेडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, उसका स्टॉप लॉस। अगर आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये बेस्ट चीज होने वाला है, यहां से मैं बेस्ट स्टॉप लॉस मेरा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग करने आए हो, लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा बेहतर स्टॉप लॉस ये होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके कैपिटल के लिए बहुत अच्छा होगा। और करंट नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे उस पे पोजीशन कोई भी नहीं, यही चल रही है करंट नाउ, इसमें 350 के आसपास का भी प्रॉफिट दिखा रहा था, ठीक। और एक ही मैंने अभी ट्रेड ली है, कोई मेरी ट्रेड नहीं है एक्स्ट्रा, तो अभी 0 ट्रेड है, ठीक है। पोजीशन मेरी 1 ही चल रही है। सो बस यही देखना है कि इस पे हमको क्या मिलता है, क्या लॉस या तो टारगेट। इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हमको देखना है एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप देख रहे होगे 250-300 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, बस हमको प्रॉफिट लेकिन चाहिए, ठीक है। मोर देन 1K के आसपास का प्रॉफिट हमको चाहिए तो मजा आएगा, नहीं तो फिर हम लोग अपना, देखो अभी ये मार्केट ऊपर गया है ना, तो मैं अगर एसएल को यहां पर शिफ्ट करूं तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि मार्केट में अब वापस से इतना ऊपर जाने के बाद नीचे हम लोग उतना एसएल लेंगे तो वो हमारी गलत चीज होगी। तो मैं देखो एसएल को अभी शिफ्ट करता हूं यहां से इतना पॉइंट, ठीक। कितना पॉइंट हुआ है ये, 28, ठीक, मैंने मॉडिफाई कर दिया। अभी देखोगे तो मेरा एसएल कितना हो गया है, मेरा एसएल हो गया 3.75 का, ठीक। पहले मेरा एसएल कितना था, मेरा एसएल था पहले 4.7, मतलब 1 रुपए का मैंने एसएल, मतलब 250 रुपए मैंने बचा ली। ये टेक्निक होती है अपने एसएल को धीरे धीरे प्रीवियस पिवट में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, टारगेट जो आपने बनाया है उसी आसपास पे, नहीं तो 1K के आसपास का भी प्रॉफिट दिखेगा तो डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो कि हम लोग बुक कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या कितने पॉइंट बुक करते हैं, और मैं इंडेक्स को भी साथ साथ वॉच करता रहूंगा। अगर आप देखोगे तो 9 EMA भाई यहां पर सपोर्ट कर रहा है, इसको अगर आप देखोगे 9 EMA सपोर्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेक कर दे 9 EMA, ठीक, तो मजेदार है। तो मैं अगर इस पे 1 मिनट पे भी चलता हूं तो 1 मिनट में क्या है, क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ है, मैकडी का प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मैंने बनाया था यहाँ पर डिमांड जोन, वो भी ठीक है। वही मैंने कह रहा था ना कि इसके मतलब 2689 के आसपास के बैरिकेड को ये ब्रेक करे तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज फिर से लॉस। बट ये है कि हाँ हमने लॉस को थोड़ा कम कर दिया है, लॉस अब उतना बड़ा नहीं लेंगे जितना बड़ा हमारा पहला लॉस था। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं ना, ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ लाइव मार्केट में ट्रेड करके, कि ट्रेड कभी भी आप प्लान करो तो अपना एक रिस्क कैलकुलेटिव कर लो कि भाई मैं 1000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, 800 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो, अगर 15 पॉइंट से कर रहे हो तो 350-400 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा, प्रॉफिट मैं अपना पूरा लूंगा, ठीक। और अगर ऐसे ऐसे चलते रहे तो ही आप कामयाब हो पाओगे ट्रेडिंग पे। अदरवाइज छोटा सा प्रॉफिट देखा, 250-300 रुपए का देखा, काट दिया, मतलब क्या है, लॉस आप बड़ा ले रहे हो, प्रॉफिट आप छोटा ले रहे हो। इस तरीके से नहीं करना है अपने को, ठीक। तो अभी चल रहा है, चलने देते हैं। कुछ भी अपडेट होता है, मतलब अगर मैं कहीं भी एंट्री वगैरह कट करता हूं या तो मैं इसको चलने देता हूं, ठीक। तो रिलायंस है तो निफ्टी 50 को एक बार वॉच कर लेते हैं। निफ्टी 50 में क्या है सिनेरियो, निफ्टी 50 में भी देखो सेम ही चल रहा है। अगर इसका बैरिकेड वो तोड़ेगा तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे होगे ये वाला बैरिकेड, तो इसके बैरिकेड को तोड़े 25/1 वाला को, इसको अगर बैरिकेड को तोड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये वापस से सेम उसी जगह पे आ रहा है ना। तो देख रहे होगे आप लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इसने बनाया तो है, अब देखो तोड़ता है कब तोड़ता है, वेट करना पड़ेगा भी अपने आप को। निफ्टी 50 को भी देखो ना सेम चल रहा है एकदम। मैं इसको जूम कर देता हूं तो देखिए बैरिकेड को तोड़ा ना उसने, इसका मैं बड़ा करता हूं तो इसने तोड़ा, आप देखोगे तो मेरा वहां पर प्रॉफिट भी चल रहा होगा, ठीक है। तोड़ा ना 2451, और प्राइस एक्शन यहां पर भी देखिए पूरा प्योर है। अगर आप ट्रेड बनाए होते तो इसके लो को नहीं बनाए, ये डिमांड जोन एक मस्त पीक मारा है ऊपर की तरफ। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 ओवरऑल ना डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी कितने का स्पाइक दिया था उसने, ऑलमोस्ट 400 रुपए के आसपास का दिया था। देखो ये तोड़ दे एक बार तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा रिलायंस पे।
मैं अपनी एंट्री कट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रेंज है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है इसने, तो इधर मैंने एंट्री कट की है अपनी। कारण क्या है, अभी अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने कितने का मैंने प्रॉफिट बुक किया है, इसमें मैंने बुक किया है 325 रुपए के आसपास का प्रॉफिट इसमें मैंने बुक किया है, क्योंकि द चांसेस आर हाई कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है उस रेंज को, ठीक। और ट्रेंड क्या है, ओवरऑल डाउन की तरफ है निफ्टी 50 का, तो वो कहीं रिट्रेस ना कर दे नीचे की तरफ, तो ठीक है, देखते हैं। अभी अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग कहीं पर एंट्री बनाएंगे अपने, ठीक है ना। इस पीवट के नीचे ही मैं इसको हटा देता हूं अब, क्योंकि वो ठीक है प्रॉफिट लिया उतना, इसके नीचे की एंट्री कहीं बनाएंगे अगर इसके प्राइस को ब्रेक करता है, क्योंकि ब्रेक करेगा तो वो वापस से रिट्रेस करके प्राइस लेने आएगा, प्राइस उसके बाद ऊपर जाएगा। तो अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक, ये रेंज, तो हम लोग क्या ट्रेड वगैरह बनाएंगे अपनी, नहीं तो नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि उलझाने वाला ट्रेड है काफी, कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। आप निफ्टी बैंक को भी देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट उसी रेंज पे है, काफी कंफ्यूजिंग मार्केट चल रहा है अभी। तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग अपना एक प्रॉफिट बुक करके निकले, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि 3 बार आया, 4 बार आया, वो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है उस चीज पे। तो हमारा पहले वाली ट्रेड पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 325 रुपए का, ठीक, हमारा पहला पीएनएल है जो। तो अभी ओवरऑल हमारा फंड बैलेंस अगर आप देखोगे 49,644 है। अभी देखते हैं कोई ट्रेड अगली बनाता हूं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और पी का प्रीमियम अगर आप जैसे देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और आप देख रहे होगे जो रेड कैंडल है वो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ हटा देता हूँ, और अभी एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे रखी है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है। पुट का बड़ा अच्छा फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, तो अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो भाई ट्रेड बन सकती है पुट की तरफ। देखो प्राइस ऊपर की तरफ एक दिख भी रहा है, एमएसीडी का भी दिख रहा है, एक स्पाइक मारे तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे, ठीक। अगर यहां पर कहीं पर अभी ट्रेड बनाते हैं तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस और कितने पॉइंट का टारगेट होगा हमारा, 15 पॉइंट के आसपास का है ना। और अगर इधर से इधर तक का बनाएंगे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब हमको 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट भी चाहिए। देखते हैं, अगर इसका ब्रेक करता है इसके ऊपर का तो हम लोग एक एंट्री बनाएंगे। डाउ थ्योरी साफ चल रही है आपके सामने। ठीक है, एमएकडी का क्रॉस ओवर भी हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। साथ में अभी वेट कर रहे हैं, अभी एंट्री वगैरह नहीं बनाएंगे। यहां पर अगर एंट्री बनाते हैं स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग का रिस्क फिक्स नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है। इंडेक्स के चार्ट को तो हम लोग देखें तो इंडेक्स के चार्ट में तो एक पैटर्न दिख रहा है। एक ही क्वांटिटी बाय करेंगे बस, पुट की तरफ की। अगर ये ब्रेक करेगा मैं एंट्री बनाने वाला हूं। मैंने एंट्री बना ली अब यहां पर सिंपल, और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी के पीछे का, ठीक। स्टॉप लॉस मेरा इसी के पीछे का होगा। टारगेट मेरा 60 पॉइंट का है, सिंपल। टारगेट मेरा कितना है भाई, 30 पॉइंट का है, तो बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। तो मैं स्टॉप लॉस भी इधर लगा देता हूं एक 75 पॉइंट, कितने पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 76.30, 76.30, और ये हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हम लोग को करना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को और हमारे एसएल को वेट करना है, ठीक। अगर हम लोग एक बार ट्रेड ले लेते हैं तो इसके बाद मार्केट में एनालिसिस वगैरह नहीं करना होता है हमको। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा से एक ही चीज कहता आया हूं, मार्केट का एनालाइज आपको करना है ट्रेड लेने से पहले। और अभी आप देखोगे करेंट नाउ हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट 66-42 के आसपास हमारा प्राइस चल रहा है, लॉस में है हम लोग, और अभी 21 के आसपास अभी आप देखोगे प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसमें हम लोग अभी देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोगों ने इसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड लिया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसे मार्केट ने एक नीचे की तरफ रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, हमने एक डिमांड जोन एरिया बनाया, और एरिया बनाने के बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ टेस्ट कर रहा है कि क्या वहां पर जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग बायर्स है पुट की तरफ की नहीं है। मतलब अगर वहां इंडेक्स के चार्ट में हम लोग देखे रहोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब सेलर मार्केट को ढकेल रहे हैं। बट हम लोग एज अ ऑप्शन बायर होने के नाते यहां पर प्रीमियम के चार्ट पे ऑप्शन में बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है, और आप देख रहे होगे कि डिसेंट अमाउंट की बाइंग आ रही है, क्योंकि मार्केट को अगर आप पीछे से देखोगे तो अच्छा खासा एक बायर्स ने मार्केट को पीछे से धकेला है, और हम लोग एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ मार्केट में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो अभी बस हम लोग को बस वेट करना है अपने टारगेट का, और देखते रहना है कि हमें क्या मार्केट
रिजल्ट देता है, हम लोग क्या एंट्री में सही थे, क्या एंट्री में गलत थे। और इसमें अगर आप लोग देखोगे, जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है वो बात यह है कि आप लोगों को आना चाहिए अपना एसएल। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मेरे पास फंड अच्छा खासा है, 49,000 के आसपास है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर एक क्वांटिटी ली। क्यों ली? क्योंकि जो मेरी पहली ट्रेड थी वो रिलायंस की, वो 325 के आसपास का मैंने प्रॉफिट उठाया था। ठीक है, जो टारगेट था वो बाद में टारगेट दिया, बट कोई नहीं, हम लोग टारगेट से पहले निकल गए। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, हम लोग ने ग्रीन पे अपना क्लोज किया। लेकिन अब जब दूसरी ट्रेड हम लोग बना रहे थे तो आप देखोगे कि हम लोग 30 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा था। अब अगर हम लोग इस केस पे अगर हम लोग 105 क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी के साथ हम लोग जाते और मार्केट अगर फॉल होता तो मेरा जो यहाँ पर लॉस होता, तो उससे होता क्या, साइकोलॉजिकल बिगड़ता। अभी यहाँ पर मेरे को 15 पॉइंट मैंने क्या मतलब 15 क्वांटिटी मैंने बाय किया है, और अगर मेरे को यहाँ से 30 पॉइंट का लॉस होता है तो ऑलमोस्ट मेरा कितने का लॉस होगा, ऑलमोस्ट होगा 500 से ऊपर के आसपास का लॉस। ठीक, लेकिन यहां पर मेरी साइकोलॉजिकल नहीं बिगड़ेगी, यहां पर मैं सीखने के पर्पज से आया हूं। तो जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग इंटरमीडिएट हैं, और जो भी लोग लगातार लॉस करके आ रहे होंगे, उनको यही देखना। अब देखिए जैसे यहां पर कैसे स्पाइक मारा, एक पुट के प्रीमियम ने फाड़ा और एक बड़ा सा स्पाइक दिया देखने को। ठीक, और यहां पर आप देख रहे होगे 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और इसके पीछे की बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने वेट किया, और यहां पर मैंने अपना एसएल कट करके अब मैं अपनी क्लोज पोजीशन का वेट करूंगा कि अगर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक, ओवरऑल मेरा क्या है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी देखोगे तो 7-8 पॉइंट का मैं एसएल शिफ्ट कर देता हूं, जिससे अगर मार्केट नीचे की तरफ एकदम से रिट्रेस करेगी, जैसे आपको पता है बैंक निफ्टी में एकदम से बूम नीचे की तरफ भी आता है ना, ऊपर गया मार्केट फिर नीचे भी आ गया, तो अब हम लोग इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे। अब देख रहे होगे 650 के आसपास का प्रॉफिट हम लोग को शो कर रहा था, और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्त प्राइस एक्शन ही है। अगर आप डिमांड सप्लाई पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप लोगों को एक मजा आएगा। और देखिए मैंने अपनी ट्रेड कट कर दी, और ट्रेड कट करने से मेरे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 650 के आसपास का। अब मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूं, तो आप देखो पीएनएल अगर आप मेरे देखोगे तो ओवरऑल 1070 का प्रॉफिट है। ठीक, 50,390 के आसपास मेरी ओवरऑल फंड है, और 745 रुपए के आसपास का मैंने क्या किया, इसमें प्रॉफिट किया है। ठीक, और 325 का रिलायंस में किया ही था हमने, और प्लस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से ऊपर हमने गेन किया है दूसरी वाली ट्रेड पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रेड वगैरह बनानी होती है। 1070 का हमने क्या किया है, ट्रेड प्रॉफिट किया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को डेली करना है। 2 ही ट्रेड मैंने बनाई है, और इससे ज्यादा मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो मैं उसकी वीडियो डालूंगा जरूर, लेकिन मेरे 2 ट्रेड में बस आज के लिए इनफ। और आप देख रहे होगे कैसे प्रीमियम के चार्ट ने हमको स्पाइक दिया, और यहां पर हमारा जो एक डिसेंट प्रॉफिट था वो डिसेंट प्रॉफिट हुआ। और यहां पर मेनली क्या है, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, आपके लर्निंग के लिए। आई होप आपको ये डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है वो आपको समझ आ रही होगी, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप डिमांड सप्लाई का एरिया समझ लेते हो तो आप लोग अपने ट्रेडिंग कैरियर पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। साथ साथ मैं लाइव सेशन पे भी आता हूं, इसके बाद मैं लाइव सेशन पे भी आया था। अगर आज का जो लाइव सेशन नहीं देखा होगा तो स्ट्रिक्टली मैंने लाइव सेशन पे 3-4 एंट्री बताई है कि यहां पर डिमांड सप्लाई बन रहा है, ऐसे एंट्री बनेगी। आप क्रूड ऑयल का देखो, आज जाके अभी क्रूड ऑयल 120 पॉइंट फॉल किया है, मैंने क्रूड ऑयल को पकड़ा था कितने दूर पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। ठीक, तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, मिलते अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपने जैसे देखा कि कैसे मैंने रिलायंस में और बैंक निफ्टी में अपनी एक ट्रेड बनाई, और सिर्फ क्या चीज देखी थी मैंने, डिमांड और सप्लाई। अगर आप डिमांड सप्लाई को इस तरीके से वॉच करेंगे तो आपको मजा आएगा। अदरवाइज आप जैसे भी ट्रेड करते थे, आपका पता नहीं था कि आपका एसएल क्या होने वाला है, आपका टारगेट क्या होने वाला है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करती है। तो आपको मैं धीरे धीरे ये बताता हूं कि आप लोग इस तरीके से ट्रेडिंग करो। एक बार ट्रेड करने के बाद आपको या तो टारगेट या तो एसएल का ही टेंशन लेना है। अदरवाइज ये मार्केट का एनालिसिस नहीं करना है कि यार मार्केट अब ये यहां से यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। ऐसे ही आपको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग की वीडियो मिलती रहेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।